नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन स्टेप्स को डिस्कस किया कि भाई साहब कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम लोगों ने स्टेप्स देखा कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका राइट हैंड साइड 0 से इक्वल होना चाहिए। फिर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के टर्म्स में लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ओके। फिर इसी इक्वेशन में क्या होता है, y कॉमन, उसको बाहर निकालना होगा। फिर इसकी, है ना, कॉमन निकालने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बचेगा उसकी मदद से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो या यूं कहिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ओके। और उसका जब आप रूट्स फाइंड आउट करते हो तो रूट्स में 3 केसेस अराइज होता है, ओके। कौन कौन से 3 केसेस? सबसे पहला, या तो रूट्स आपका रियल और डिफरेंट होगा, उसके लिए आप इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो। दूसरा, आपका रूट्स रियल और इक्वल होगा, उसके लिए आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो, ओके। हम लोगों का जो तीसरा हिस्सा था, दैट इज या यूं कहिए जो तीसरा केस था, ओके, वो था कॉम्प्लेक्स रूट्स के रिगार्डिंग। उस पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, उस पर हम लोग आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं और उसे इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए, अब क्या करना है, इसमें से y को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर देखिए, अब इसकी मदद से क्या करना है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेना है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए आप क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग को इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट देखिए 2 से इक्वल होगा और दोनों का सम माइनस 3m से। यहाँ पर होगा m माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट m माइनस 2, ओके। अब आप यहाँ पर देखिए m का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब आपको जो रूट्स मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, मतलब m इज इक्वल टू 1 और 2 मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो हमें रूट्स मिला है वो कैसा है, वो डिफरेंट है बट रियल है। सो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा c1 e पे पावर m1x होता है तो m है यहाँ पर 1, तो x प्लस c2 e पे पावर m2x दैट इज 2x, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार का है। इसे भी क्या करें, पहले ऑपरेटर्स के टर्म में लिख लीजिए, डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 16y इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ y क्योंकि कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, डी स्क्वायर 8d प्लस 16 एंड y इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप इसे इसकी मदद से क्या कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेते हैं, एम स्क्वायर 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स मिलेगा। कैसा रूट्स, देखिए आइए देखते हैं, माइनस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 4m का प्रोडक्ट 16 से इक्वल होगा और दोनों का सम माइनस 8m से, ओके। तो चलिए यहाँ पर और लिखते हैं m माइनस 4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर दोनों जो रूट्स आपको मिलने का कोशिश है, मतलब यूँ कहिए कि यहाँ जो आपको दोनों रूट्स मिलेगा वो इक्वल मिल रहा है, ओके। दैट इज m इज इक्वल टू 4 और 4। अब जब आपका रूट्स इक्वल हो तो उस स्थिति में, है ना, रूट्स यहाँ पर रियल और इक्वल है, तो इस स्थिति में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए c1 प्लस c2 x, ओके, e पे पावर 4x। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मान लीजिए यहाँ पर जो कॉमन रूट्स हैं वो 2 है ना, लेकिन अगर कॉमन रूट्स 3 हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ ऐसा लिखोगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ओके, e पे पावर 4x। अब मान लीजिए एक और 4 यहाँ होता तो फिर क्या करते, c1 प्लस c2x
प्लस C3x² प्लस C4x पर क्यूब करते हैं। ओके, इसी प्रकार से ये बढ़ता है। ठीक है, सो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे व्यूवर्स, d² y / dx² प्लस dy बाई dx माइनस 30y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के टर्म में लिखिए, d² y प्लस dy माइनस 30y इज इक्वल टू 0। y क्या है, कॉमन बाहर निकाल लीजिए, d² प्लस d माइनस 30y इज इक्वल टू 0। ओके, ना इसकी मदद से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, m² प्लस m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार का आएगा। ओके, इसे सॉल्व करना होगा ताकि इसका रूट्स मिल सके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m² प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 30 से इक्वल होगा और आप इसका सम करोगे तो यहाँ पर m मिलेगा। ओके, नाउ m प्लस 6 माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, दैट इज m माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पर जो आपको रूट्स मिलेगा वो रूट्स होगा m इज इक्वल टू 5 और 6। मतलब रूट्स क्या है यहाँ पर, रियल और डिफरेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e पे पावर m1x दैट इज 5x प्लस c2 e पे पावर m2x दैट इज 6x। ओके, समझ पा रहे हो? वही चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और रूट होता 5 और 6 के साथ, चलिए मानते हैं कि एक और रूट है 7, मान लीजिए ऐसा, तो इस स्थिति में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता, c1 e पे पावर 5x प्लस c2 e पे पावर 6x। ओके, इसके साथ एक और हो जाता c3 e पे पावर 7x। इसी प्रकार से बढ़ते जाता। अगर 4 रूट होता तो c4 e पे पावर जो आपका रूट आया है। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है d² y बाई dx² माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन इन तीनों से सिमिलर है। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करिए और जो आपका रिजल्ट आता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिलता है, ओके, इसे जनरली कहते हैं सॉल्यूशन। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा आपको उसको सॉल्यूशन ही कहते हैं। ओके, सो आपके पास जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा ना, तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या बुक्स में अगर आप देखोगे तो वो जनरली लिखा रहेगा सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, वैसा लिखा रहता है। सो चलिए आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट इज d पे पावर 5y dx से पावर 5 माइनस d पर क्यूब y बाई dx पर क्यूब इज इक्वल टू 0। फोर्थ वाले को सॉल्व करिए आप। ओके, इसको पहले क्या कीजिए, ऑपरेटर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर क्या है, क्यूब है ना, y इज इक्वल टू 0। ओके, d पे पावर 5, अच्छा y कॉमन है, पहले इसको निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, इसकी मदद से हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा जो कुछ इस प्रकार का होगा, m पे पावर 5 माइनस m पर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर m पर क्यूब अगर आप बाहर निकाल दो तो क्या होगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज m क्यूब इज इक्वल टू 0 और m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर m का वैल्यू 0 0 0 आएगा और यहाँ पर m का वैल्यू आपको पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा ना राइट हैंड साइड की तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 1 फिर यहाँ पर स्क्वायर है, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगा m का। देखिए कुछ ऐसे m² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, √1। इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, सो m का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0 1 माइनस 1। मतलब है कि 3 रूट तो चलिए इक्वल मिल रहा है और 2 रूट क्या मिल रहा है, रियल और डिफरेंट। तो ये 3 रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा केस है रियल और इक्वल रूट्स का, वो अप्लाई करेंगे। और ये जो 2 हमारे पास है जो अनइक्वल रूट्स हैं, इसके लिए क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं फॉर रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए वो प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे होगा,
जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आपका y, ये क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3। ओके, e पे पावर क्या होता है m1x, मतलब यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो 0x। ओके, प्लस इधर क्या हो जाएगा, अब c3 तक प्रयोग हो चुका है तो यहाँ पर c4 लेंगे, c4 e पे पावर 1 है तो 1x प्लस c5 e पे पावर -1x। ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज c1 प्लस c2x प्लस c3, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, भूलिएगा नहीं है ना, हम लोग कुछ देर पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, है ना, हम ही लोग भूल गए इसको। चलिए कोई बात नहीं है, x स्क्वायर, अब e पे पावर 0x है, वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस c4 e पे पावर x प्लस c5 e पे पावर -x। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या यूं कहिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो समझ में आ रहा है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं? जस्ट यूज द स्टेप्स जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, उन स्टेप्स का बस आप प्रयोग कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो है आप एक बार सॉल्व कीजिए खुद से। ओके, चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ।